ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की पूजा से जुड़ी हुई 11 बहुत ही बहुमूल्य जानकारियों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और ये जानकारियाँ शिव पूजा में आपके बहुत काम आएंगी और सभी कुछ शास्त्र प्रमाणित बातें ही आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जाकर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि इस कलिकाल में आपको किसकी शरण में जाना चाहिए। इस कलिकाल में जो दुर्लभ को भी सुलभ कर दे, जो काल की गाल से भी व्यक्ति को विमुक्त कर दे, ऐसे महाकाल की शरणागति होना, ऐसे शिव की पूजा, ऐसे भोलेनाथ की शरण प्रत्येक भक्त को ग्रहण करनी चाहिए। और प्रत्येक शिव पुजारी को, जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको शिव पूजा से जुड़ी हुई इन 11 बहुमूल्य जानकारियों को अत्यंत अनिवार्य रूप से जानना आवश्यक है। वैसे तो भगवान शंकर भाव के भूखे होते हैं, परंतु फिर भी अगर आप पूजा करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा से जुड़ी प्रथम जानकारी है कि आप जब भी शिव की पूजा करें तो शिव बनकर करें। शास्त्र कहता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा शिव बनकर करनी चाहिए, सौम्य बनकर, सरल बनकर, निरअहंकारी बनकर, निर्लेप बनकर, सकल कामनाओं का दमन करते हुए एकाग्रनिष्ठ होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? मातृ पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्येत। शास्त्र कहता है जैसे एक पुत्र माँ बाप का सम्मान करता है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे ही प्रत्येक शिव भक्त को भगवान भोलेनाथ को माँ बाप के तरह मानकर उनका पूजन करना चाहिए। दूसरा यह है कि जब भी आप शिव की पूजन करें तो पूजन करते समय आपको विशेष क्या क्या आयुध धारण करना चाहिए। शास्त्र कहता है विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालाया पूजितोपि महादेवो नौ स्यातस्थ फलप्रदः। शास्त्र कहता है शिव की पूजा करते समय गले में रुद्राक्ष की माला हो, माथे पर त्रिपुंड जरूर धारण करें। यज्ञोपवीत पहनकर भोले बाबा की पूजा कर सको तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है भला। तीसरी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव पूजन करें तो शिव पूजन से पूर्व आपको सूर्य पूजन जरूर कर लेना चाहिए। सूर्य पूजा किए बिना कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती। शास्त्र कहता है यावन्न दीयते चार्घ्यम भास्कराय निवेदितम तावन्न पूज्येद विष्णुं शंकरम व महेश्वरम। प्रत्यक्ष सूर्य देवता को अर्घ्य आदि वंदन करके प्रणाम आदि के तदोपरांत ही भोले बाबा अर्थात भगवान शंकर शिव जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। चौथी जानकारी यह है कि कौन कौन से पुष्प हैं जो भोले बाबा पर नहीं चढ़ाने चाहिए। कदम्ब फल्गु पुष्पम च केतकम च शीरीषकम केतकी चाति मुक्तम च कुंदो युथि मदंतिकी शिरीष सर्ज बंधुक कुसुमानी विवर्जयेत। शास्त्र कहता है केतकी, अनार, कदम्ब, केवड़ा आदि के पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। यह सब वर्जित माना जाता है, इसलिए आपको वर्जित पुष्प भोले बाबा पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो हमें प्रदक्षिणा कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णित है कि एका चंड्या रवे सप्ताह त्रिस्त्रः कार्या विनायके हरेश्चतस्त्रः कर्तव्या शिव स्यार्ध प्रदक्षिणम। अर्थात जब भी आप शिव की पूजा करें तो आपको आधी प्रदक्षिणा ही शिव की करनी चाहिए। आप अगर गौरी शंकर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो एक प्रदक्षिणा माता पार्वती के नाम की और अर्ध प्रदक्षिणा, आधी प्रदक्षिणा शिव जी के नाम की करनी चाहिए। इस तरह से 1.5 प्रदक्षिणा करते हुए भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। किंतु प्रदक्षिणा करनी कैसे चाहिए?
तो इसके विषय में शास्त्र प्रमाण दे रहा है कि जो यति लोग होते हैं उन्हें बाएं हाथ की ओर से घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किंतु जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनको शव्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात दाहिनी ओर से घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, मतलब राइट हैंड की ओर से घूमना चाहिए। किंतु जो पारिवारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनको शव्य और अपशव्य अर्थात उनको पहले दाहिनी ओर से घूमना चाहिए, उसके बाद पुनः लौटकर बाईं ओर से आ जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शंकर के माथे पर अर्धचंद्र होता है, वैसे ही प्रदक्षिणा आपको भगवान शंकर की पूजा में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्वांग पूजा का फल प्रदक्षिणा में ही समाहित होता है। छठी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो आपका मुख किस ओर होना चाहिए। तो भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग जिस दिशा में स्थापित होता है, उसके सीधा दक्षिण भाग में बैठकर उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल के समय पूर्वाभिमुख, संध्या काल के समय पश्चिम की ओर, किंतु रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा उत्तराभिमुख होकर करनी चाहिए। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष रूप से शिव जी की पूजा उत्तराभिमुख होकर ही करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी अन्य दिशा की ओर मुख करके यदि आप पूजा करेंगे तो यह फलीभूत नहीं होगी। यह उस समय के लिए है जब आप विशेष रूप से अपने घर में शिव जी की पूजा कर रहे हों। सातवीं जानकारी यह है कि शिव जी की पूजा जब आप करें तो भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण किया जाता है। तो कौन से और किस रंग का वस्त्र हमें अर्पण करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि जब प्रत्येक देवी देवता को अपने अपने रंग का वस्त्र प्रिय है, किंतु भगवान भोलेनाथ को बाघंबर और श्वेत रंग का वस्त्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर जी को सफ़ेद वस्त्र अर्पण करना चाहिए और पूजा करते समय प्रत्येक पुरुष को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। शिव पूजा से जुड़ी आठवीं जानकारी यह है कि शिव जी की पूजा का वक्त क्या होना चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल या रात्रि काल, मतलब किस समय हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए जिससे भोले बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें उनका अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो सके। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा येर्चयन्ति महादेवं ते रुद्रानात्र संशयः। लिंग पुराण में यह वर्णित श्लोक है जिसमें कहा गया है कि एक काल में नहीं, दो काल में नहीं, तीनों काल में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल या रात्रि के समय भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भक्त को शिव की पूजा आराधना करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं होती है। नौवीं जानकारी यह है कि शिव पूजा में बिल्व पत्र कैसे अर्पण करें, तुलसी पत्र कैसे अर्पण करें, इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत 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 प्रिय हैं। भगवान शिव को बिल्व पत्र और तुलसी पत्र दोनों ही अवश्य अर्पण करने चाहिए। और किस तरह से? तो अधोमुख बिल्व पत्र अर्थात बिल्व पत्र को उल्टा करके पीछे की गांठ को तोड़कर जो कोमल वाला भाग है उसे शंकर जी के पिंडी के मस्तक के ऊपर रखना चाहिए। वो भी कब तक? तो बिल्व पत्र 6 महीने तक निर्माल्य नहीं गिना जाता है। इसलिए आप बिल्व पत्र और तुलसी पत्र, इससे भगवान शिव की पूजा जरूर करें। 108 बिल्व पत्रों की माला प्रत्येक सोमवार के दिन, प्रत्येक प्रदोष या चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त चढ़ाता है उसके मन की समस्त मंगल कामनाओं को मेरे भोले बाबा जरूर पूरा करते हैं। 10वीं जानकारी यह है कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो शिव जी की प्रसाद हमें ग्रहण करनी चाहिए या नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम जलम फलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। शास्त्र कहता है कि बाणलिंग, नर्मदेश्वर लिंग, ये लिंग कुछ ऐसे होते हैं कि जिस पर रखा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, किंतु जिन लिंगों में चंडीश्वर का अधिकार होता है उस शिवलिंग के प्रसाद को
कोई भी भक्त ग्रहण नहीं कर सकता है। मात्र शिव के पुजारी या अघोरी या फिर बाबा जी ही इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। किंतु अगर शिवलिंग के पास शालिग्राम की शिला रखी हो या उसका स्पर्श हो रहा हो तो वैसे शिवलिंग का प्रसाद भक्त ग्रहण कर सकते हैं। शिव का प्रसाद या निर्माल्य देखने मात्र से ही कोटि कोटि पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह है शंकर जी के प्रसाद को लेने का तरीका। 11वीं जानकारी यह है कि हम शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं। तो शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है कि 1 लोटा जल शिव जी पर अर्पण कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। दूसरी, भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। जो भक्त मन से भगवान शिव की अभिषेक करता है उनकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। रुद्राभिषेक के समय जब आप श्रृंगी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा जब भी आप करें तो पिंडी का जो ऊपरी भाग होता है उसे कभी भी शून्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने भोलेनाथ को नहलाया है तो तुरंत शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र रख दीजिए या पुष्प रखिए। जो शिवलिंग के शून्य करके पूजा करता है उस पर अकाल दुर्भक्ष पड़ने का भय रहता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपरी भाग को कभी भी शून्य नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर घर में भी शिवलिंग रखते हैं तो उस पर पुष्प या अक्षत या भस्म आदि चढ़ाकर उनके मस्तक को अशून्य रखना चाहिए, शून्य नहीं रखना चाहिए। शिव जी की पूजा करने के लिए तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। काले तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह अनन्य गुना फल देने वाली होती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कभी भी शिवलिंग पर शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। सूर्य और शिव जी की पूजा में शंख से जल देने को वर्जित माना गया है। मंदिर में शिव जी की पूजा करने के बाद तुरंत वहां से न जाएं, अपितु कुछ पल वहीं बैठें और शिव मंत्रों का जप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः आदि मंत्र का जप जरूर कीजिए। स्मरण रहे कि जो भी भक्त शिव मंदिर में बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है उसे अनंत 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 गुना फल की प्राप्ति होती है। लिंग मुद्रा में अपने हथेलियों को रखकर उसे हृदय के पास रखकर भगवान की उपासना और उनका ध्यान और उनके नाम का जप जरूर करना चाहिए। इस तरह से जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है उन्हें शिव जी की असीम आशीर्वाद प्राप्त होती है। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जाकर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। नमस्कार।